पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी में जो 22 अगस्त को मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 2 और 98 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। मध्यानुपाती आप लोग अगर पढ़े होंगे, जैसे क्या होता है कि ये अनुपात होता है, ये समानुपात होता है, फिर ये अनुपात होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो अंक रहता है प्रथमानुपाती, यहाँ पे जो अंक रहता है द्वितीयानुपाती, यहाँ पे जो रहता है वो तृतीयानुपाती, और यहाँ पे जो रहता है उसे क्या कहते हैं, चतुर्थानुपाती कहते हैं। अगर बात 2 अंक दिया रहे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहला अंक, और यहाँ पे जो रहता है वो लास्ट का अंक लिख देते हैं, और जो बीच में जो 2 अंक बचे हैं उसे हम कहते हैं मध्यानुपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यानुपाती कहते हैं। तो इस तरह मान लीजिए मध्यानुपाती यहाँ पे यक्स है और यहाँ पे भी यक्स है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को लगाने के लिए तो हमने बताया था कि ये बाहर बाहर का गुणा करेंगे, 2 × 98 हो गया। अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो यक्स यक्स क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बीच में हम लोग बराबर का निशान लगा देंगे। अब स्क्वायर को क्या करेंगे, इधर करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, यक्स हट जाएगा। तो 98 × 2 का अगर किए तो कितना हो जाएगा, 196 हो गया। अगर 196 को अंडर रूट से आप बाहर करेंगे तो ये किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है। 14 14 में कितना होता है, 196 हो जाता है, जो कि हमारा आंसर हो गया। मतलब एक्स का मान आ गया, एक्स बराबर क्या था, मध्यानुपाती, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त मिलती है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 3 वस्तु अगर आप खरीदते हैं तो 2 वस्तु मुफ्त मिलती है, तो आपको छूट का प्रतिशत बताना है। ये देखिए आजकल जो जिलों में बड़े बड़े जो बी बाज़ार हैं, यम बाज़ार हैं, जो मॉल आ रहे हैं, वो छूट निकाल रहे हैं। तो हम लोग इसमें ऐसा ही क्वेश्चन दिया है कि उसमें आपको छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमारा जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आप वस्तु खरीदते हैं, वस्तु को खरीदते हैं प्लस जो आपको मुफ्त मिलती है, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, वो हमारा हो जाएगा क्रय। क्या हो जाएगा, वो हमारा क्रय नहीं विक्रय हो जाएगा। विक्रय मतलब खरीदे हैं ना आप, तो विक्रय हो जाएगा। और जो आप मुफ्त पाए हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, छूट निकाल लेंगे। क्या कर देंगे, छूट निकाल लेंगे। आइए हम लोग 60 तरीके से देखते हैं। 3 और 2 को क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है। और कितना वस्तु छूट मिल रहा है, 2 वस्तु छूट मिल रहा है, तो छूट ऊपर रख देंगे। और किससे गुणा करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो 3 2 कितना होता है, 5 × 100 बटा वो गुणे 2। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 दूना कितना होता है, 40 होता है। तो हमारा छूट प्रतिशत कितना निकला, 40%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहली की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है और उनकी आयु का अनुपात 7:8 है, तो कोहली की आयु ज्ञात कीजिए। करेक्ट, कोहली की आयु जो है रोहित की आयु से कितना, 3 वर्ष कम है। तो मान लीजिए अगर रोहित x वर्ष होगा तो कोहली कितना हो जाएगा, x-3 हो जाएगा। और इनकी उम्रों का अनुपात कितना है, 7:8 है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए x रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं x-3 रखते हैं, तो x के सामने हम लोग क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, और x-3 के सामने क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो गुणा करेंगे, इधर 7x हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो ये 8x, और 8×3 24 हो जाएगा। -24 माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और 7x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 8x में से 7x गया तो कितना बचा, x बचा। तो x बराबर हमारा कितना निकल के आया है, x बराबर हमारा 24 निकल के आया है। तो रोहित की आयु कितनी निकल के आई, 24 है। और 24 में से हम लोग क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, तो हमारी कोहली की आयु कितना निकल के आई, 21 वर्ष निकल के आई, जो कि हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 24 सेमी और कर्ण 25 सेमी है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, हम इधर एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। अब इसका कह रहा है कि आधार 24 है, तो ये आधार हमारा 24 है और कर्ण कितना है, 25 है। तो जब भी कोई समकोण त्रिभुज रहता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई निकलता है। तो हमारा आधार तो दिया है लेकिन हमारा ऊंचाई नहीं दिया है, तो ऊंचाई हम लोग ज्ञात करेंगे। और वो ज्ञात कैसे होता है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय। इस
आधार पे हम लोग क्या निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई का मान वहाँ रख देंगे, फिर हल कर लेंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आइए निकालते हैं। तो 25 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 25 25 ही हम 625। लंब हमको पता नहीं है, और आधार कितना है 24। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 576 हो जाएगा। अब 625 इधर दिया है और 576 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और इधर बचा लंब का होल स्क्वायर बचा। क्या बचा, लंब का होल स्क्वायर। अब 625 में से अगर आप 576 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 49। लंब का होल स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो लंबाई हमारी कितनी निकल के आई, 7 निकल के आई। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे मान। तो 1/2 आधार कितना है 24 है, और ऊंचाई कितनी है 7 है, तो 7 रख दिए। 2 से काटे तो क्या हो जाएगा 12। अब 12 सतह कितना होता है 84 वर्ग सेमी। ये हमारा क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, 7 और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, मान लीजिए हम यहाँ पे त्रिभुज बना रहे हैं, जिसकी भुजाएं क्या है, एक है 5, एक है 7 और दूसरा है 10 है। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताइए। तो ये हमारा क्या है विषम बाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या क्या अलग है। तो इसमें हमारा क्या फार्मूला लगता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। सबसे पहले हम लोग यस निकालते हैं। यस कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं, a + b + c और 2 से भाग देते हैं तो यस निकल जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यस फिर यस - a फिर यस - b और फिर यस - c कर देते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं तो हमारा क्षेत्रफल आ जाता है। तो आइए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो a b c बराबर मान लीजिए a हमारा 5 है, b हमारा 7 है और c हमारा 10 है। तो रखते हैं मान 5, 7 और ये 10। नीचे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, जो कि फार्मूला में दिया है। और 7 5 12 और 10 22 और नीचे क्या है 2। 2 से भाग देंगे कितना निकल के आया 11 निकल के आया। अब हम यस का मान हमारा निकल गया। अब यस का मान इसमें रखेंगे। ठीक, पहले 11 रखेंगे तो फिर 11 में से एक भुजा को घटाएंगे, फिर 11 में से दूसरी भुजा को घटाएंगे, फिर 11 में से हम लोग क्या करेंगे तीसरी भुजा को घटा देंगे। इतना बात समझ में आया। अब 11 में से 5 गया 6 बचा, 11 में से 7 गया 4 बचा, 11 में से 1 गया 1, 11 में से 10 गया हमारा कितना बचा 1 बच गया। अब क्या करेंगे इसमें से जोड़ा बना के निकालना है। तो किसका जोड़े बनेगा 2 का बनेगा, 2 दूना 4। तो 1 2 हम लोग बाहर निकाल लेंगे। 11 का और 2 और 6 का जोड़ा नहीं बनेगा तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। 11 छंग कितना होता है 66 होता है। तो हमारा कितना क्षेत्रफल निकला 2√66 वर्ग सेमी हमारा इसका क्षेत्रफल निकला, जो कि हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x² - 14x + 49 बराबर 0 के मूल कैसे होंगे। कह रहा है कि x² - 14x + 49 के मूल कैसे होंगे। अब मूल कैसे होंगे तो ये आपको इसमें फार्मूला पता होना चाहिए कि मूल कैसे होने चाहिए। आइए हम लोग दिखाते हैं आपको। देखिए ये मेरे डायरी में नोट था तो सोचा मैंने आप लोग को दिखा दूं। जैसे द्विघात समीकरण में a² + bx + c बराबर 0 के मूल की प्रकृति जानना हो तो सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे। या d का मान कैसे निकालेंगे b² - 4ac। अब d का मान जैसे मान लीजिए d का मान 0 से बड़ा आएगा तथा एक पूर्ण वर्ग हो तो उसके मूलों की प्रकृति कैसे होगी परमेय तथा असमान होगी। अगर d जो है डी से बड़ा 0 होगा तो हमारा क्या करेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और डी जो है 0 से बड़ा होगा तथा एक पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो मूलों की प्राकृतिक अपरमेय तथा असमान रहेगी। और डी जो है 0 के बराबर रहेगा तो मूलों की प्राकृतिक परमेय तथा समान रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है डी का मान ज्ञात करना है, वो भी कैसे b² - 4a से। तो फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए हम मान ज्ञात कर लें और डी का मान जो आएगा उस हिसाब से हम लोग इसमें से देख के उसकी मूलों की प्रकृति बताएंगे। आइए तो सबसे पहले हम लोग डी का मान ज्ञात करते हैं। तो उसने बताया था कि b² - 4ac रखना है। तो इसमें b क्या है b आपका -14 है तो -14 का हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। 4a बराबर क्या है इसमें 1 है तो 1 रख दिए। और c बराबर क्या है 49 है तो हम लोग यहाँ 49 रख दिए। अब -14 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा माइनस। और 4 से इसको गुणा करेंगे तो 4 9 36 के 6 और 4 चौक 16 और 3 19। 196
96 में से 196 जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो डी का मान हमारा क्या निकला, जीरो निकला। तो आइए अब हम लोग डायरी में देख के पता करेंगे कि उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखिए इसमें डी बराबर क्या है, जीरो आया है, तो मूलों की प्रकृति उसकी कैसी है, परमेय तथा समान है। वैसे तो हम लोग को हमको याद था, लेकिन हमने सोचा कि आप लोग को एकदम साक्षात दिखा के ही बताया जाए। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 1140 रुपये में बेचने से 30% की हानि होती है, तो उसको 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचे। कह रहे एक वस्तु को 1140 में बेचता है तो 30% की हानि होती है। अब इसी वस्तु को कितना में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो। तो सीधी सी बात है, अब एक ही फार्मूला बताएंगे, उसी फार्मूले पे आपको सब कुछ लगाना है। यहाँ पे हम रखेंगे, क्या रखेंगे, मूल्य रखेंगे। अब मूल्य में, इस मूल्य में अगर लाभ होगा तो हम लोग प्लस करेंगे, और उस मूल्य में आपकी हानि होगी तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ पे जो मूल्य रहेगा, अब इस मूल्य से आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए होता है, तो उस मूल्य में अगर आपको लाभ चाहिए तो उसमें जोड़ दीजिए 100 में, और इस मूल्य में अगर 100 में आपको क्या खर्चा है, हानि चाहिए, तो आप इस 100 में से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। अब जैसा कि मूल्य हमारा कितना है, 1140 रुपया है। अब इस 1140 में कितने की हानि हुई है, 30% की हानि हुई है। तो इसका संबंध है इससे, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 30 घटा देंगे। अगर लाभ हुआ होता तो हम लोग क्या करते, जोड़ देते। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, 100। अब इसमें आपको क्या चाहिए, लाभ चाहिए, तो अब इस मूल्य में आपको लाभ चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे। अब कितना दिया है मान, 5 दिया है तो 5 रख दिए। अभी 1140 गुणे 100 और 5 कितना होता है, 105 होता है। और 100 में से 30 जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। जीरो से जीरो काट दिया, 7 से काटेंगे तो 7 कम 7, 3 बचा, तो 7 बचे 35। अब गुणा करेंगे, 15 चौका 60 का जीरो, हासिल कितना 6, 15 कम 15 और 6, 21 के 1 बचा 2, और 15 कम 15 और 2 17। तो कितना आया, 1710 रुपये में अगर बेचेंगे तो आपको कितना परसेंट का लाभ होगा, 5% का लाभ होगा, जो कि हमारा आंसर है।